अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग इटली, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग जहाँ जहाँ से जो भी हमें देख रहा है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, होशबाज है जी। हमारी गुड आफ्टरनून होने वाली है लेकिन अभी हुई नहीं थी तकरीबन। और मेरा व्लॉग आज करने का बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि मेरे बच्चों ने तो सत्यानाश कर दिया जो कि डेली का करते हैं। अब हर जी सबसे पहले हम लोग तो 6 बजे उठ गए थे जो कि हमारी रूटीन होती है। इसके बाद मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ। पहले मैं थोड़ी सी रूटीन बता दूँ आपको। तो हर जी 6 बजे हम लोग उठ गए थे और हम सबको बहुत नींद आई थी। मैंने कहा आप सो जाए। मैं बच्चों को लेके किचन गई, बच्चों ने मुझे किचन में पानी गिरा के फुल किचन को ना भर के दे दिया था। और मेरा व्लॉग का कोई मोड नहीं बन रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं थी मैं कैमरा उठाऊँ, मैं रोहान को देखूँ, मैं जुहान को देखूं या इस किचन को देखूं जिसको जिसको ना इन्होंने पानी से भर दिया था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूं यार। इसलिए पहले मेरा पहले ही माइंड नहीं था आज व्लॉग करने का। मैंने कहा यार है जी छुट्टी कर लेते हैं, एक दिन हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए। यहाँ इटालियन बाहर भी अगर छुट्टी हो सकती है तो हमारी भी छुट्टी हो सकती है क्योंकि यार नाश्ते पानी में कहाँ छुट्टी होती है। पाकिस्तान में तो बहुत संडे को मतलब कि आप जाएँ वहाँ संडे को स्पेशल नाश्ता पाए करने खाने जाते हैं लोग, हलवा पूरी खाने जाते हैं। मतलब कि संडे को तो फंडे होता है पाकिस्तान में, तो यहाँ तो संडे को छुट्टी है तो जी रेस्ट करें आप सब रेस्ट करें और घर के काम करें। तो घर के काम आपको पता है कि खास करके खवातीन को तो पता है कि कितने काम होते हैं। मुझे तो अब जाके समझ आ रही है कि बहुत काम होते हैं। तो है जी मुझे कपड़े धोने थे तो मेरे बच्चों को सबसे पहले फिर नाश्ता करवाया। किचन मेरा वैसे ही गंदा था, मैं वहाँ से बंद किया। मैंने गंदा तो नहीं था लेकिन बच्चों ने पानी से भर के दे दिया था। तो मैं दरवाज़ा लॉक करके आगे बच्चों को लेके आगे बाहर बैठी हूँ। जो व्यू जहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, मैं हल्का सा व्यू बनाया था, कोई मार्केट लगी थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। तो फिर भी ब्लॉग करने को दिल नहीं कर रहा था लेकिन मैंने वैसे एक व्यू बनाया था, एक कैप्चर किया था। तो हर उसके बाद मैंने कपड़े शपड़े मैंने धो लिए थे, वो भी सारे भी मैंने रख दिए थे। आमिर साहब थोड़ा लेट उठे थे तो मैंने फिर उनके लिए बनाया नाश्ता, फिर आटा भी गूंदना था और कितना सारा काम। तो तकरीबन 11 तो इधर ही हो गए थे और मेरा कोई मूड नहीं था कि आज हम लोगों ने बाहर जाना है कुछ, क्योंकि अभी घर की सफाइयाँ थी। मतलब कि घर की सफाइयाँ तो मेरी छोटी मोटी तो कर ही लेती हूँ जब इनको स्कूल छोड़ के आती हूँ, लेकिन वीकेंड पे वैसे ही बहुत काम होता है यार। अभी तो नाश्ता एक तो हमारा 7 बजे हो जाता है, तो अब तो हमने दोपहर में भी खाना खाना होता है और फिर शाम को भी हम लोगों ने खाना होता है। पहले तो 2 टाइम खाना बनता था, अब तो माशाल्लाह 3 टाइम हमें खाना बनाना पड़ता है और मतलब खाना भी पड़ता है। खैर खुद तो मैं इतना नहीं खाती लेकिन मेरे बच्चों का ना 3-4 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें खाना चाहिए होता है। तो मैं फिर उनके लिए ना ये तो हर जी मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल माइंड मतलब था ही नहीं, मूड ना। अच्छा मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाह रही थी कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं वीडियोस देखती थी यहाँ यूके यूरोप की कुछ लड़कियाँ जो बनाती हैं, उनके मैं नाम शाम मैं भूल गई हूँ। तो व्लॉग तो उनकी स्टार्टिंग होती थी जी, मॉर्निंग स्टार्ट हो गया 5 बजे 6 बजे 7 बजे। मैं सोच रही थी यार इनको क्या पड़ी हुई है, इनको कौन सी नमाज़ पढ़नी है, 5 बजे उठ जाते हैं, हम लोगों से नहीं उठा जाता। तो इनको क्या करना होता है, आराम से उठे 9-10 बजे। ये यहाँ की समझ आ रही है कि यार असल लाइफ तो यहाँ स्टार्ट होती है, मतलब कि 5-6 बजे आप लोगों ने हर हाल में उठना है। आपके बच्चों की मतलब रूटीन है। और दूसरा यह है कि जो काम यहाँ स्टार्ट होते हैं मतलब मॉर्निंग में ही स्टार्ट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन तो हमारी ओके है, लेकिन मतलब यह कि पाकिस्तान में बैठ के हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ आके पता चलता है कि यार लाइफ इज़ टफ। तो है जी हम लोग वहाँ से पार्क गए थे। जब पार्क से निकले तो हम सब कहते हैं मुझे कहीं काम पे जाना है, तो आप लोग अगर साथ चलें। तो हमने कहा चलते हैं। हम हमें क्या करना है घर जाके। वैसे भी सुहान क्योंकि रोए जा रहा था, मैंने उसे लेके बाहर नहीं जाना था लेकिन वो रोए जा रहा था कि उसने जाना है। तो फिर हम लोग चले गए थे। फिर पार्क में मैंने कोई शूट वगैरह नहीं किया। फिर वहाँ से निकलते हुए मैंने थोड़ा सा शूट किया, वो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। हर उसके बाद हम लोग गए लॉन्ग ड्राइव पे और साथ में यहाँ तो समुद्र के करीब हम लोग उतरना चाह रहे थे, लेकिन हर जी कुछ टेंशन हमारी चल रही हैं। जो हर चीज़ जो होती है वो बताने वाली भी नहीं होती लेकिन छुपाने वाली भी नहीं होती। तो जब मेरी सेटल हो जाएगी सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो इसलिए ना हम ज़्यादा दूर जाके किसी जगह पे हम लोग नहीं उतरते, या कहीं अभी तक हमने तकरीबन ना उस तरह के कोई इटली की किसी जगह मतलब घूमे नहीं है या कोई चीज़, क्योंकि हम लोग इजी रहते हैं। बच्चे आ जाते हैं स्कूल से तो उसके बाद हमारे पास टाइम तो होता ही है मतलब, लेकिन बस कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो दुआ करें कि जल्दी से वो हल हो जाएं। तो है जी आपको पता है 7 बजे का नाश्ता किया हुआ है तो दोपहर को हमें तो भूख लग जाती है। तो हाँ जी चलते चलते यहाँ हम ना एक बार समुंदर पे गए और दूसरी तरफ भी हम समुंदर की तरफ गए थे। तो नीचे उतरने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार होकर नहीं गई थी और बिल्कुल घर के कपड़ों में गई थी और जो सफाइयों वाले और जो इस तरह का ना। तो मैंने कहा कि यार करीब ही पार्क है तो वहाँ से होकर वापस आ जाएंगे। फिर गाड़ी पे बैठी तो मैंने कहा अब गाड़ी से उतरूंगी नहीं। तो जो थोड़े बहुत व्यू थे जो गाड़ी से उतर के बनाए वो आप मेरे को मैंने बोला आप खुद बना दें, मैंने नहीं उतरना है। तो है जी यहाँ से हम लोग उस तरफ गए। तो मेरा ये था कि यहाँ ना इस जगह पे लाजमी आएंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक हम लोग आएंगे और आप लोगों को मैं लाजमी दिखाऊंगी।
इतना मज़े का व्यू था और इतना मज़े का वहाँ मतलब कि कुछ सेटअप था ना। तो है जी, जो भी था नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। है जी, वहाँ हम लोग ने पहले मार्केट से कुछ लिया था क्योंकि बच्चों ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो उनको भूख लगी हुई थी, तो केले शेले खाते हैं। यहाँ तो मिलता ही क्या बच्चों को, केक वगैरह तो मैं चाहती हूँ कि ये ना ही खाएं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो इनके लिए ना मीठा वगैरह वैसे भी काफ़ी मतलब डेंजरस ही होता है, मतलब हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे ना, तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप ना मतलब वाइट शुगर वाली कोई भी चीज़ या केक वगैरह ना दें। रूहान फिर भी कुछ ना कुछ खाता है। सुहान अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वो खाना वगैरह खाता है। ये देखे जी, हम वापस घर आ गए थे और घर आते ये देखे हमारा व्यू वापस हमने कैप्चर कर लिया था। है जी, आज मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी, तो आमिर साहब हमें घर छोड़ के फिर गए हुए थे और वापस आए तो मेरे लिए कॉफ़ी लेके आए और साथ में ये क्रीमो लेके आए। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि ये क्यों लेके आए यार, इट्स ओके, मतलब कि मूड नहीं था ये खाने का। दूसरा वो सुबह के टाइम जो नाश्ता होता है ना, उसका अपना मज़ा होता है, और जाके बार में जो गरम गरम कॉफ़ी और यहाँ तक आने में ठंडी, और ये उस बार की थी भी नहीं क्योंकि वो बार बंद हो चुकी थी जहाँ से हम नाश्ता। और यहाँ ये देखिए मेरे बच्चों ने पानी तो गिराया था, जिसकी वजह से तो मेरा किचन पूरा फुल साफ़ था, मतलब कि कुछ भी नहीं था मेरा। कि पहले तो ये पूरा ना मतलब पानी भरा हुआ था, इतना उन्होंने पानी गिराया। मैंने कहा जब पानी गिराते रहे, मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया। एक ने लोबिया के साथ रोटी खाई और दूसरे ने ना नाश्ता किया है चूरी और चाय का करते हैं। तो दोनों को मैंने कहा यार जब तक ये बनाती हूँ जब तक पानी के साथ खेलते रहे, लेकिन उन्होंने इतना पानी गिराया कि तौबा। तो हर चीज़ से ये फ़ायदा हुआ कि मेरा किचन एकदम से फिट, मैंने तैयार करके किचन आटा शटा गूंद के सारा कुछ करके गई हुई थी। तो फिर जब आपका किचन साफ़ होना तो कहीं से वापस आओ ना तो आपको बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर किचन गंदा हो कहीं से आओ ना तो कसम से दिमाग वैसे भी ख़राब हो जाता है। तो है जी, यहाँ किसको बंदा देखे, लेकिन ये होता है कि किसी को देखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये होता है कि किचन 2 बंदे हों 7 बंदे हों, लेकिन किचन कोशिश होती है कि साफ़ ही हो, लेकिन हिम्मत की बात होती है जी। यहाँ आप रूम चेक कर लें जो मेरे बच्चों ने किया, मेरे कपड़े निकाल के सारे नीचे फेंक के। पिछले वाले व्लॉग में भी यही किया था, और मैंने आपको बताया था कि आमिर साहब ने वो सारे कपड़े ना मेरे प्रेस हुए ऊपर सारे रख दिए हैं, और बिल्कुल ना मतलब तय हुए नहीं है, तो उन सत्यानाश किया हुआ था उनका। तो यहाँ अलमारियों पे कपड़े मेरे सारे निकले हुए, यहाँ उन्होंने वो दराज से कागज़ वगैरह निकाले, और यहाँ ये इन्होंने पूरे घर का सत्यानाश किया। क्योंकि यहाँ हम लोग रेस्ट मोड पे थे, मैंने कहा यार थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। बच्चों को फीडर दिया, हमने कहा आप भी लेट हो तो हम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर, लेकिन बच्चों ने रेस्ट करने के बजाय उन्होंने इतना गंद किया कि सत्यानाश। सोते ये वैसे भी दिन को नहीं है। तो है जी, उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह उठाने थे, यहाँ से ये अंदर रखने थे। हम सब फिर काम पर चले गए थे, तो मैंने कहा यार यहाँ बच्चों ने बहुत डेंजरस काम किया, यहाँ एकदम से बाहर आ गया और मैं बड़े मुश्किल से मैंने यहाँ से इस चीन को भी अंदर लेके जाना था। तो इनको मैंने बोला पहले मुझे ये अंदर रखने दो बच्चों, लेकिन उनको जितनी जल्दी होती है ना। तो है जी, मैंने यहाँ से कपड़े शपड़े अंदर रखे, फिर उसके बाद मैंने घर का झाड़ू शाड़ू लगाया, ये जो कूड़ा वगैरह सारा वो साफ़ किया है। तो मैंने कहा यार कुछ, क्योंकि सुबह फिर बर्डन हो जाना है और शायद नेक्स्ट डे स्कूल था, मुझे कोई अभी याद नहीं आ रही है। ये व्लॉग मेरा 2 दिन पहले के कैप्चर हुए होते हैं, तो इसलिए मेरे माइंड से निकल जाता है। तो यहाँ मैंने सफाई शफाई की थी।